चलिए आप लोग देखिएगा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 ... के कितने पद लेने होंगे? कितने पद लेने होंगे? कितने पद लेने होंगे? देखिएगा कितने जब बोल दिए हैं इसका मतलब उसका नंबर पूछ रहा है, मतलब n का वैल्यू आपको निकालना है, n का मान निकालना है। 636 योग यानी कि SN इक्वल टू हो गया 636 और कहता एपी दे दिया है तो शुरू वाला पद क्या कहलाता है? ए बराबर कितना हो गया? 9। अब डी देखिए अब A2 में से यानी कि 17 माइनस होना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 8। अब कितने पद यानी कि n का मान आपको निकालना है। जब SN दिया हुआ तो SN इक्वल टू फार्मूला लगा दीजिए। SN इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा? n/2 into 2a plus n-1 into d। ये है, ये फार्मूला है ना। चलिए SN का वैल्यू आप रख दीजिए, 636 है तो 636 रख दिए, n/2 इधर हो गया 2 into a का मान हो गया आपका 9 प्लस n-1 d का मान हो गया आपका 8 हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस होगा तो जो है कि गुना कर देते हैं। 636 दूनी 1272 बराबर n इंटू हो जाएगा 9 दूनी 18 आई प्लस में 9 8n माइनस 8, 18 में से 8 घट गया, कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो 1272 बराबर में 10n प्लस 8n स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ तक दिक्कत यदि नहीं है तो बताइए, यदि दिक्कत होगी तो बोलिएगा, क्वेश्चन बनने दीजिए इसको, इसका सॉल्यूशन होने दीजिए, ठीक है? इसका सॉल्यूशन होने दीजिए, उसके बाद जो है देख लिया जाएगा। देखिए इसमें पहले डिवाइड हो रहा है 2 से, टोटल 2 से डिवाइड हो रहा है तो कर दो, 636 हो जाएगा, ये 5n हो जाएगा, ये 4n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए और ज्यादा से डिवाइड नहीं हो रहा था, ठीक है? ज्यादा से डिवाइड नहीं हो रहा था इसीलिए हम नहीं किए, सिर्फ हम किए किससे? 2 से किए हैं, सिर्फ 2 से ना किया जी। तो आप लोग देखिएगा इसको जो है कि 636 को हम उस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस। ज्यादा पावर वाला पहले लिखते हैं, अब ई बगल 0 करे, ई बगल लिख दे, बराबर यह बात है। चलिए तो 4n स्क्वायर प्लस में 5n स्क्वायर, आई बगल आएगा क्या होगा? माइनस 636, आई बगल 0 बचता था, हम अंतिम में लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग इसका जो है पहले गुणनखंड कीजिए, द्विघात समीकरण पर आ गया है n स्क्वायर है, तो पहला इस देखिए 4 है और 636, उसको क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई कीजिएगा, और 636 को 636 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4 छक्के 24। ये जो है कि कितना बच गया है? 2 4 तिहाई 12, 12 2 14, कितना बच गया जी? 1 4 6 24 1 25। चलिए इसका कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मैंने इसका गुणनखंड कीजिए 25 44 का, कितना आएगा? देखिए 25 44 का, तोड़ो 25 44 को, 25 44 कितना से लगेगा जी? 2 से लगेगा तो छोटका से क्या लगाएंगे? बड़ा से लगाओ कुछ 5 नहीं लगेगा। 11 दूनी 22 3 11 तिया नहीं लगेगा, 17 से लगेगा 17। इसको तोड़ दीजिए, कितना तोड़ रहा? कितना से? अच्छा 2 से लगाइए, छोटे से लगाते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4।
आप एक के बार यहाँ पर जो है कि 4 से लगा देते, समझे? 4 से लग गया कितने 636 हो जाएगा, वह हमने 4 से गुना किए थे। चलिए, नहीं तो 8 से भी लग सकता है, 2 से लगाएंगे, फिर 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2 2 अठे 16, फिर 2 से लग जाएगा 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 नमा 18 159 है। और उसके बाद जो है ये भी 3 से लग रहा है, 3 पंचे 15 3 तिहाई 9, देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16 48, 53 और 48 आया है। क्या आया है? 53 और 53 में से 48 घटा देंगे, कितना होगा जी? 5 होगा, 5 पुर गया। अरे इस सब के एक साथ रख रहे हैं, 53 का अकेले रख रहे हैं, 4 दुनिया 8 दूनी 16 16 48, 53 में से 48 गया 5, यानी कि 5 प्लस में है, किसमें है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस हुआ है, 5 में स्क्वायर नहीं है इनमें, नहीं ना? चलिए, तो अब जो है कि प्लस में लाना है तो किस में देना पड़ेगा? 53 में प्लस देना पड़ेगा, 48 में क्या देना पड़ेगा? माइनस। 636 इक्वल टू 0 हो गया ना? चलिए, इसका जो है कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा? n आ रहा, सिर्फ n, तो 4n प्लस में क्या होगा? 53। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें 4n रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए ना, 4n 4 अंदर में रहना चाहिए, 4 अंदर में रहना चाहिए, तो 4 से इसको भाग दीजिए, कितना? 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी कि 12 कॉमन आ रहा, यही होगा रे, तो 12 चौक 48, 4n हो गया। अब जो है 12 से भाग दीजिए इसमें, 12 पंचे 60, 3 बच गया, 12 तिया 36 बराबर 0। देख लीजिए ये दोनों मिल गया, नहीं मिला, माइनस कॉमन यहाँ प्लस होगा, तब ना अब ना मिला है, माइनस गुना प्लस माइनस पूरा। अब ठीक है, अब देख लीजिए 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 कॉमन आएगा, 4n प्लस 53। अब इधर क्या बचेगा? n माइनस 12 बराबर में 0। अब एक बार 0 कीजिए, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। आपको हम पहले बता चुके हैं, n का मान पहले नंबर माइनस में होबे नहीं करेगा, और उसके बाद वो भी गिनती एक्यूरेट नहीं बता रहा, इसलिए n इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर? -53/4। हम तो बता दिए थे गिनती कभी भी होगा तो एक्यूरेट होगा, वो थोड़े आधा गिनती थोड़े रहता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाता है, ये नहीं होगा। अब n-12 इक्वल टू 0, इसलिए n इक्वल टू क्या होगा जाएगा? क्या होगा? प्लस, n का मान 12 होगा, यही आंसर होगा आपका। समझ गए? किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, हम उम्मीद करते हैं। आगे देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा तो एक बार में समझ जाइएगा। देखिए हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। आपका क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात है एपी आप जान, इसका कहता प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद का मतलब क्या हुआ? ए। प्रथम पद का मतलब हो गया ए, 5 दिया। अंतिम पद यानी कि एन, अंतिम पद का मतलब क्या हो गया? एन। योग का मतलब एसएन, कितना है? 400। देखिए पदों की संख्या और सार्वंत, पदों की संख्या एन को कहते हैं, एन निकालना है, सार्वंतर क्या होता है? डी। ये दोनों चीज आप लोगों को क्या करना है? निकालना है। तो पहले जो दिया हुआ एक छोटा फॉर्मूला बताए थे ना, ऐसा निकल टू क्या होता है? ऐसा निकल टू, हाँ ऐसा निकल टू हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस a। यहाँ पर लगा दीजिए, ये हो गया 400
n का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू 5, n का वैल्यू 45। ये जो देंगे 50 हो गया रे, 50 हो गया। ये 4 दूनी, अच्छा रहने दीजिए, वह दिया काट देंगे, छोड़िए। ये हो गया n बटे 2 इंटू 50 हो गया क्या, काट देंगे 25 बार में, 25 से कम 25, 25 16 बार में 400 हो जाएगा। 16 बार में कितना होगा, क्योंकि 100 को काटते हैं 25 से, क्या बार में कटता है, 4 बार में। यहाँ 400 आया तो 400 16 बार में कटेगा। n का मान कितना आ गया, 16, n बराबर 16 आ गया। अब आपको क्या निकालना रे, d निकालना। तो n बराबर लगा दीजिए फिर से, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देख लीजिए n का मान आपका दिया हुआ 45, इधर a का मान 5, n का मान 16 माइनस 1, इधर d हो गया। देख लीजिएगा, इसको उठा कर निकल लाइए, 45 माइनस 5 हो गया, इधर 15d हो गया, इधर 40 बराबर में क्या हो जाएगा, 15d। 5 से काटिए, 5 दिया 15, 5 है 40। ये 3 कहाँ जाएगा जी, इसमें भाग करेगा ना, 8 बटे 3 बराबर d, यही होगा दोनों में। इसलिए d बराबर कितना आया जी, 8 बटे 3। चलिए आपका ये आंसर हो चुका है, यह बिल्कुल सही होगा, मिला लीजिएगा, समझे। अगला बनाने का कोशिश कीजिए आप।